आइए देखते हैं, मजा आएगा। दोस्ती इसराइल से निभाते हुए नजर आ रहा है। देखें, सबसे पहले तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। इस्लामी मालिक की जो आपने बात की है, तो ऑब्वियसली वो सामान अगर उस नहीं जा रहा तो वो उसमें मेरे हाल में मैंने सुना है सऊदी अरेबिया वगैरह वो भी शामिल है। तो आपको याद होगा कि कुछ मेरे हाल में प्रीवियस टाइम अगो ना नरेंद्र मोदी गए थे, सऊदी अरेबिया गए थे, और उधर ना उन्होंने वो एलोकेल को वगैरह वो सारा कुछ जो सीन किया था। तो मेरे ख्याल में अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी की वजह से इतना नीचे आ गया ना कि हमारे ऐसे इस्लामी मालिक जो जिनको पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए था, वो पाकिस्तान को लीव कर रहे हैं और वो इंडिया के साथ खड़े हो रहे हैं। जैसे कि सऊदी अरब की हमारे सामने जीती जगाती एक एग्जाम्पल है। सऊदी की अगर बात कीजिए तो ये पाकिस्तान इनको उस तरह का आउटपुट नहीं दे सका। और अगर इंडिया की बात कीजिए तो इंडिया भाई अपनी दोस्ती का बड़ा पक्का मुल्क माना जाता है, ठीक है। वो उसकी जो एक बार हेल्प कर देता है ना, वो उसको हमेशा याद रखते हैं। अगर वो अभी इसराइल की भी हेल्प आउट कर रहे हैं ना, तो वो इस वजह से कि आप कुछ टाइम पहले इसराइल ने ना इंडिया की हेल्प की थी, तो उस वजह से वो अभी मतलब कि मैं इन शॉर्ट ये कहूँगा कि इंडिया दोस्ती निभाने में नंबर 1 बना जाता है। अच्छी बात है, दोस्ती निभानी चाहिए और इसमें कोई शक नहीं है कि इस्लामी ममालिक का रुझान इंडिया की तरफ बढ़ा। आपने सऊदी अरेबिया की बात, और यूएई में पहली बार ऐसा देखने को मिला है, तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है कि वहां पर एक हिंदू मंदिर बनाया गया और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को स्पेशली इनवाइट किया गया कि आप आकर इस हिंदू टेम्पल का इफ्तिताह करें। और नो डाउट आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अरब ममालिक के साथ पाकिस्तान की उस तरह नहीं बन पा रही। एक तो हमारी मौशत का मसला है, दूसरा ये है कि हम जो है वो अच्छे दोस्त ही नहीं है ना। और इंडिया जब किसी पर एक बार इंडिया पे कोई एहसान करता है तो डेफिनेटली इंडिया उसका एहसान उतारता है, उसका एहसान कभी नहीं भूलता। चाहे इसराइल को हम इस वक्त लाख बुरा कहें, इसराइल की इंडिया के साथ दोस्ती है तो आज इंडिया उस दोस्ती को निभा रहा है। बिल्कुल आपने बात की है इस्लामी कंट्रीज की कि इंडिया के साथ उनकी अच्छी दोस्ती है। कतर आपने उनका देखा होगा, रेड कार्पेट कैसे उनका इस्तकबाल हुआ है, वो वेलकम भाई हिस्ट्री का वेलकम अच्छा वेलकम माना जाता है। और उधर मुसलमानों की आपने बात की है, तो मुसलमानों की अगर बात की जाए तो मुसलमानों ने उधर जो नरेंद्र मोदी का वेलकम किया ना, हम कहते हैं ना कि नरेंद्र मोदी वो एंटी मुस्लिम है या फला फला, तो मैं तो उधर हैरान रह गया कि हमारे मुस्लिम लोगों ने इतने मतलब इतना आउट क्लास पाकिस्तानियों ने, मुसलमानों ने वहां पर जय श्री राम, भारत माता जय, मोदी है तो मुमकिन है कि नारे लगाए। आई वॉज शॉक्ड कि हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी मिलकर इतना ग्रैंड वेलकम कर रहे थे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल ठीक बोला है। वो नारे में ये कहने लगा था कि उधर उन्होंने नरेंद्र मोदी के और जय श्री राम के आपने जो नारों की बात की, सच वाकई उन्होंने वो रियलिटी बेस पे उन्होंने लगाए। और अगर बात कीजिए यूएई में, तो उधर भी उनका वेलकम कोई कम ये नहीं है कि उनको उधर उनका कम हुआ है, लेकिन उधर बनता है क्योंकि उधर इंडियन कम्युनिटी ज्यादा है। लेकिन अगर कतर की बात कीजिए तो उधर इंडियन कम्युनिटी नहीं है, हम ये नहीं कह सकते उधर इंडियन कम्युनिटी ज्यादा है। उसके बाद आपको पता होगा अभी वो हमारी स्टेट जम्मू कश्मीर जा रहे हैं मेरे हाल में आगे 20 फरवरी को, तो उधर भी उनका मतलब के सुनने को आ रहा है कि उनकी वेलकम की पूरी तैयारियां सजाई हुई है। वहाँ पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है बड़ी डेवलपमेंट के प्रोग्राम लेकर जा रहे हैं, वहाँ पे नई नई स्कीम लॉन्च करेंगे। और फिर हम लोग कहते हैं कि भाई नहीं नहीं नहीं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो अपनी सियासत चमकाने जा रहे हैं, अपनी सियासी कैंपेन करने जा रहे हैं। भाई जो भी कर रहे हैं कुछ तो कर रहे हैं ना, हम तो ये भी नहीं कर रहे। देखिए फलस्तीन और इसराइल की हम बात करें तो वो मसला एक तरफ है, ठीक है, वो पूरी दुनिया देख रही है। इस वक्त गजा और फलस्तीन के दरमियान तो जंग चली हुई है। गजा ने हमसे मदद मांगी थी लेकिन हमने मदद नहीं की, ठीक है, लेकिन हम लोग सिर्फ जो है वो इस पर अफसोस करते रहे कि भाई नहीं इसराइल गलत कर रहा है। ना हमने इसराइल की चीजों का बायकॉट किया और ना ही हमने गजा की मदद की। लेकिन आज देखें इंडिया इसराइल के साथ दोस्ती निभाता हुआ नजर आ रहा है, गलत और सही अपनी जगह। यार पहले मुझे ये बताया, आपको किसने बोला हमने मदद नहीं की? हमने इतनी बड़ी मदद की है। हमारे वो निगरान प्राइम मिनिस्टर ने इतना बड़ा ट्वीट किया, इतना बड़ा ट्वीट था वो। आप कह रही हैं मदद नहीं किया, ये आप गलत कह रही हैं। उस ट्वीट का आपको पता है कितना इम्पैक्ट पड़ा है? वो इसराइल वाले डर गए, उन्होंने बोला नहीं भाई पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म ने इतना बड़ा ट्वीट किया, वो ये हम डर गए और उन्होंने ना रोक दिया था। आप कह रही हैं मदद नहीं की। और जहाँ तक बात है ना पाकिस्तान की, अगर बात करें तो पाकिस्तान की मुझे ये बताएं पाकिस्तान इसराइल के साथ खड़ा कब हुआ है? मुझे कोई एक बताएं। अगर हाँ ये है कि वो मरम्मत करते रहे, मजम्मत करते रहे। मकबूजा कश्मीर का मसला होता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं हम मजम्मत करते हैं, मजम्मत करते हैं। इसराइल का मसला होता है, मरम्मत करते हैं, मजम्मत करते हैं। मुझे ये बताइए ये मरम्मत मजम्मत प्रैक्टिकल कब होगी? नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपने ये फिक्रा बोला है ना कि लोग कह रहे हैं नरेंद्र मोदी मकबूजा कश्मीर जा रहे हैं वोट बटोरने के लिए, उन लोगों को से पहले ये पूछे वो मकबूजा कश्मीर रेलवे प्रोजेक्ट लेके जा रहे हैं, ठीक है। मुझे ये बताएं पाकिस्तान में जो आते हैं ये कहते हैं कि जैसे इलेक्शन से पहले बिलावल भुट्टो कह रहे थे कि मुझे वो दें, इलेक्शन पता ही वोट दें तो मैं इंडिया के साथ जंग करूंगा, फला फला की बहुत स्टेट्स में हमने सुनी है।
मुझे ये बताएं, अब वो जा रहा है बंदा प्रोजेक्ट लेके जा रहा है, हमारे जाते हैं तो कहते हैं हम इंडिया के साथ जंग करेंगे, तो किस बेस पे आप कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी जाते हैं, वो जाते हैं कि वोट लेने के लिए? ये वाली स्ट्रेटजी सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर नहीं है। अच्छा, अभी पाकिस्तानी ये भी कह रहे हैं कि इंडिया गलत कर रहा है इसराइल की मदद करके। इंडिया